नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा विचारों में मतभेद है। जन्म कुंडली के अंदर मंगल यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में होता है तो इसे मंगल दोष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्रकार, ज्योतिष विद्वानों का ये मत है कि मंगल दोष से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके अंदर मंगल की ऊर्जा कुछ बढ़ी हुई पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तो ऐसे जातक का विवाह कुंडली में उसी कन्या से होना चाहिए जिसकी कुंडली में मांगलिक योग हो, अर्थात उस कन्या की कुंडली में भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो। दोस्तों अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि 28 साल के बाद या 32 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। जरा विचार करके देखिए कि मंगल क्या है। मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक स्वभाव है, एक प्रकृति है। क्या एक बड़े सेनाधिकारी का, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या वो रिटायर हो गया हो, क्या उसके स्वभाव में, उसके जीवन को जीने के तरीके में, क्या उसकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आ जाता है? मरते दम तक उसका अनुशासन वही रहता है जो सेना में रहने के दौरान था। मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर में रक्त के माध्यम से बहती है। मंगल एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी प्रकृति है जिसे इंसान लेकर के पैदा होता है। हम अपनी बातों से, अपने गुणाभाग से उसके लिए 28 साल या 32 साल की एक्सपायरी डेट नहीं निर्धारित कर सकते। ये एक अलग बात है कि व्यक्ति की उम्र 40 हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, तो यदि मंगली व्यक्ति है तो उसमें जैसे जैसे उसकी शारीरिक क्षमताओं में धीरे धीरे कमी आएगी तो उसके क्रोध में भी कमी आ सकती है या उसकी शारीरिक ऊर्जा में भी कमी आ सकती है, अर्थात मंगल के प्रभाव में कमी आ सकती है। लेकिन इस तरह की बातें करना कि 28 साल में मंगल दोष का परिहार हो गया, 28 साल में मंगल दोष खत्म हो गया, 32 साल में मंगल दोष खत्म हो गया, ये सब बिना कारण, बिना सिर पैर की बातें हैं। हम इस तरह की बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। मंगल कोई कोई दवाई की शीशी का नाम नहीं है कि 28 साल में मंगल ये दवाई असर करनी बंद कर देगी। अब उसका असर खत्म हो गया है कि आपने उस दवाई की एक्सपायरी हो गई तो आपने उसे उठा करके बाहर फेंक दिया। मंगल आपके शरीर में बहता हुआ खून है। यदि शरीर में खून है तो आप जीवित हैं। मंगल एक ऊर्जा है। इसी ऊर्जा के माध्यम से आप अपने जीवन को जीते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव करते हैं वो एक अलग मंगल की स्थिति की बात है, लेकिन ऊर्जा तो ऊर्जा है। इसलिए, और दूसरी एक बात सबसे बड़ी ये है कि ऊर्जा तो 25 साल में भी चाहिए, 30 में, 35 में, 50 में, 65 में, हर उम्र में ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि मंगल विदा हो जाएंगे जीवन से, मंगल के प्रभाव विदा हो जाएंगे जीवन से, तो जीवन किसी कारण का नहीं रह जाएगा। इसलिए इस तरह की बातों में बिल्कुल ना पड़े कि मंगल 28 साल के बाद कोई असर नहीं करता, 32 साल के बाद उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं। मंगल एक ऊर्जा है और मंगल को लेकर के किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना पालें।
यदि आप मांगलिक हैं, कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान में मंगल है, तो मांगलिक लड़की से या मांगलिक लड़के से ही उसका विवाह करें और इस तरह की उल्टी सीधी अंधविश्वास भरी बातों से बचें। मंगल जन्म के साथ आता है और प्राणों के साथ अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है। मंगल वर्चस्व है, मंगल ऊर्जा है, कोई हंसी या एक ठिठोली की बात नहीं है। इसलिए मंगल की ऊर्जा है, मंगल एक ऊर्जा है। इसे गंभीरता से विचार करें, इसे उम्र की सीमाओं में न बांधें। क्रोध की कोई सीमा नहीं होती, 15 साल में भी क्रोध होता है और 60 साल में भी क्रोध होता है। बात होती है शरीर की ऊर्जा की, बढ़ती हुई उम्र की ऊर्जा की। बात है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की, गुस्सा किस दिशा में है, तो उसके लिए मंगल की अलग अलग स्थितियां देखी जाती हैं। लेकिन मंगल मंगल ही है, जीवन के हर वर्ष में, हर दिन में मंगल प्रभावी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तो बने हैं आप हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।